नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा विधानसभा सचिवालय से आई हुई नई भर्तियों के बारे में। तो यहाँ से आपका ये प्रतिवेदक, जिसे आप वृत्ति लेखक भी कह सकते हैं, रिपोर्टर के भी नाम से आप लोग जानते हैं। अब रिपोर्टर का मतलब ये नहीं कि जो सुबह शाम हमें आपको टीवी पे जो कुत्ते जैसे लड़ते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, काम की चीज़ें नहीं दिखाते हैं, बस दुनियादारी, वो वाला रिपोर्टर नहीं। यहाँ एक रिपोर्टर का अलग पद है और उनकी एक अलग से मान गरिमा होती है, सम्मानजनक पद है। अब वो बात की बात है कि रिपोर्टर उनको कहा जा रहा है, वरना प्रतिवेदक कहने में अच्छा लगता है, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये प्रतिवेदक का पद हो गया। अपर निजी सचिव का पद है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लेखाकार, सहायक लेखाकार, रक्षक हो गया, और भी कई तरीके के पद हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं, योग्यता संबंधी जो भी सारी चीज़ें हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, काहे से ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए ये विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड से भर्ती है। अब उत्तराखंड से मतलब है ये नहीं कि केवल और केवल उत्तराखंड के निवासी ही यहाँ केवल आवेदन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपने उत्तर प्रदेश से हैं या फिर किसी भी अन्य राज्य से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है ना, यही है कि किसी अन्य राज्य के लोग वहाँ अनारक्षित कहलाएंगे, तो यही है, तो आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। तो ये है कि जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रखी गई है। परीक्षा के बारे में बाद जानकारी देंगे। तो देखिए पहला पद आपका ये प्रतिवेदक, कुल 3 पद है। 2 पद अनारक्षित के लिए है और 1 पद आपका ये अनुसूचित जाति के लिए। ये 5400 ग्रेड पे की नौकरी है, लेवल 10। ठीक है ना, और ये राजपत्रित अधिकारी का पद होता है। 18 से 42 साल तक आपकी आयु होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, शैक्षिक अर्हता में ये है कि विधि द्वारा किसी स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, आप बीए, बीएससी, बीटेक कुछ भी हो, स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियो में, भर्ती कहीं से भी आए, चाहे वो राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की, विधानसभा से होगा, एक सचिवालय से होगा, या फिर किसी आयोग विभाग, कहीं से भी हो, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारी उपाधि, सारे प्रमाण पत्र, सारी चीज़ें हो जानी चाहिए योग्यता के संबंध में, जो जो ये मांगे हैं। उसके बाद का कुछ भी नहीं माना जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। बाकी हिंदी आशुलेखन में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। देखिए अथवा में नहीं दिया हुआ है, हिंदी आशुलिपि में 140 की आपकी गति होनी चाहिए और अंग्रेजी में 100 की, दोनों अनिवार्य है। अब लिखित परीक्षा देखिए आपकी इसके लिए कैसे होगी। चयन के लिए 100 अंकों की 2 घंटे की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की OMR पर ऑफलाइन, ठीक है ना, एक परीक्षा होगी जिसमें पद की न्यूनतम अर्हता एवं विधानसभा एवं इसके सचिवालय की कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न पत्र होंगे। ये जो लिखा हुआ है कि विधानसभा एवं सचिवालय की कार्यप्रणाली, देखिए अच्छा दिए हैं कि बता दिए हैं, कम से कम ये चीज़ आएगा। तो आप उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट पर जाइए, सारी चीज़ें मौजूद है, पूरा इतिहास उसका पढ़ डालिए। ठीक है ना, फिर आपका ये दूसरा पद है अपर निजी सचिव, कुल 5 पद है। अनारक्षित के लिए मतलब कि 3 पद है, 1 पद आपका इसमें महिला के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो कुल 4 पद हो गए अनारक्षित। 1 पद आपका ये अनुसूचित जाति के लिए है। 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, ये भी राजपत्रित अधिकारी का पद है। 18 से 42 वर्ष तक इसमें भी आयु आपकी मांगे गए। जितने भी पद है ना, सभी के लिए 18 से 42 मांगा गया है इसमें। ठीक है ना, और शैक्षिक अर्हता में यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, स्नातक हैं आप, आवेदन कर सकते हैं। हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। और वरीयता में देखिए, जिसके पास अगर हिंदी के साथ साथ जिसे अंग्रेजी आशुलिपि का भी ज्ञान है तो उसको वरीयता देंगे। जैसे मुझे हिंदी आती है लेकिन आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों आती है, तो आपको पहले बुलाएंगे, आओ भैया पहले आप नियुक्ति पाओ, हमको किनारे ढकेल देंगे, तुम जाओ भाड़ में। करें मतलब ऐसे कि जिसको दोनों आती है तो उसको वरीयता देते हैं। ठीक है, उसको ज़्यादा, उसको थोड़ा तनख्वाह भी उसकी ज़्यादा मिलती है। फिर देखिए पाठ्यक्रम भी इसका वैसे ही है जैसे ऊपर था कि आपकी एक 100 अंकों की 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन एक लिखित परीक्षा होगी। देखिए वस्तुनिष्ठ भी बोल रहा है और लिखित भी बोल रहा है, तो ये एक बहुविकल्पी ही होता है। ठीक है ना, अब आप पेन से जिसको गोला करेंगे तो उसको मानते हैं कुछ ना कुछ। अब OMR पर लिखबे करेंगे आप अपना नाम पता फलाना ढिमा का, तो इसीलिए उसको कहते हैं भैया वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा है। ठीक, और फिर ठीक है, समीक्षा अधिकारी का 1 पद है, 4800 ग्रेड पे है। 18 से 42 इसमें भी आयु मांगे हैं और आपको इसमें स्नातक होना अनिवार्य है। अगर आप विधि से स्नातक होंगे, विधि का मतलब जो ये कानूनी कोई डिग्री होती, लॉ वगैरह जो हो गया, तो वरीयता उनको मिलेगा। ठीक है, बाकी इसका ही पाठ्यक्रम वैसे जैसे बाकी ऊपर सभी का है। समीक्षा अधिकारी लेखा का 2 पद है, इसमें यही है कि आपको वाणिज्य से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। परीक्षा का पाठ्यक्रम भी वही है इसका। सहायक समीक्षा अधिकारी का 1 पद है, 18 से 42 वर्ष तक आपकी आयु मांगे हैं और ये लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। और ये आपका ये क्या कहते हैं, परा स्नातक, ठीक है ना, जिसे आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, स्नातकोत्तर। ठीक है ना,
हिंदी साहित्य से या फिर अंग्रेजी साहित्य से या फिर कोई और भी जो साहित्य विषय हो उससे, या फिर सामाजिक विज्ञान में आपके पास ये उपाधि होनी चाहिए। और किसी के पास अगर 3 वर्षों का अनुभव है तो उसको वरीयता में देंगे। लिखित परीक्षा इसकी भी वैसे ही होगी। व्यवस्थापक का कुल 2 पद है और ये भी लेवल 7 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। और इसके लिए ये है कि होटल मैनेजमेंट में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर किसी को अनुभव है इस चीज़ में तो उसको वरीयता मिल जाएगी। लेखाकार का 1 पद है, आपकी स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं। और इसी तरीके सहायक लेखाकार का, उसका भी 1 पद है। यही है कि इसमें सहायक लेखाकार और लेखाकार में वाणिज्य से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। बाकी 18 से 42 वर्ष तक इसमें ही मांगे हैं। फिर आपका ये सहायक फोरमैन का पद है, 1 पद आरक्षित है और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए। तो ये लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे की नौकरी। इसके लिए आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए। और दूसरा ITI से आपके पास मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कंप्यूटर मशीनिस्ट, किसी भी ट्रेड में ITI होना चाहिए आपके पास। और सूचीकार का 1 पद है, कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद है, और यहाँ एक कंप्यूटर सहायक का है। इसके लिए कुल 4 पद हैं, ठीक है ना। अनारक्षित 3 है और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए। ये 2400 ग्रेड पे की नौकरी है। 18 से 42 इसमें आयु मांगे हैं, और आपको ये इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और हिंदी टंकड़ मतलब हिंदी टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। और पाठ्यक्रम भी इसका वही है जैसे बाकी सभी का। वाहन चालक का केवल 1 पद है। और रक्षक देखिए पुरुष और महिला दोनों हैं, तो 7 पद है कुल। तो 5 पद आपका ये पुरुषों के लिए है आरक्षित में, और 1 पद आपका ये महिला के लिए है, ठीक है। और 1 पद आपका ये अनुसूचित जाति के लिए, और 1 पद अनुसूचित जाति के लिए, पुरुष और महिला के लिए। ऐसे हो गया। 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। 18 से 42 साल तक मांगे हैं। आपको हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है इसके लिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। गलत उत्तर आप देंगे तो उसके लिए 1/4 देखिए लिखा हुआ कि प्रत्येक के प्रश्न के लिए 4 विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंकों का 1/4 दंड रूप में काटा जाएगा। अब इससे ज़्यादा ठेठ हिंदी आपको कहीं नहीं मिल सकती विज्ञापन, ठीक है। पूरा विज्ञापन आप इसके सचिवालय विधानसभा उत्तराखंड के वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप जा सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक IAS PCS के नाम से, तो आपको यहाँ भी इसका पूरा विज्ञापन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी जो चीज़ें आपको ना समझ में आए तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। आयु की गणना आपकी ये 1 जुलाई 2021 से करेंगे, ठीक है ना। 1 जुलाई रखे हुए हैं। बाकी विज्ञापन आप अपने स्तर से पूरा पढ़ सकते हैं। वैवाहिक प्रायस्थिति दिया है, कहने मतलब कि जिसकी एक ही औरत हो भैया, जिसने एक ही महिला शादी किया वही आवेदन कर सकता है। अब आपके पास 2-3 ठो है तो आप अपना समझिए, ठीक है ना। वो तो आप इसके योग्य नहीं हुए तो ठीक है। और देखिए जो आवेदन शुल्क है वो अनारक्षित वालों के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर उनके लिए 975 रुपये रखा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 875। अब हम लोग अपने उत्तर प्रदेश से आएंगे या बाकी लोग किसी अन्य राज्य से आएंगे तो वो अनारक्षित वहाँ कहलाएंगे, तो उनके लिए 975 रुपये यही है। बाकी आप खुद से सारा विज्ञापन पढ़ लीजिए, सारी चीज़ें खुद से समझ लीजिए क्या कैसे है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से इसका विज्ञापन मिल जाए। और जहाँ पर कुछ चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप यहाँ मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट तो आप करते ही हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, एक ज़रूरी बात है, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप या फिर इनकी वेबसाइट पर जाकर के, यानी कि अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से आप लोग लॉगिन कर लीजिए, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में 6-7 भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं। तो इन सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए और अपनी तैयारी में धार देने के लिए आप लोग यहाँ से कोचिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, जैसे कि आपका ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसकी परीक्षा होनी है। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उप निरीक्षक नागरिक का पद है, वो उप निरीक्षक आशु लिपिक का पद है, सहायक उप निरीक्षक लिपिक और लेखा लिपिक, इसकी भी परीक्षा होने वाली, लेखपालों की भी परीक्षा होने वाली जो कि उसकी भर्ती अभी आने वाली है। और भी कई तरह की परीक्षाएं भी होने वाली, ठीक है। तो इन सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग अनअकैडमी से आकर के यहाँ ज्वाइन करिए। आपको यहाँ मुफ्त में क्या कहते हैं PDF मिल रही है, मुफ्त में मॉक टेस्ट वगैरह, क्योंकि भैया तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं तो अपना मतलब उसको लगाएंगे ना कि हमने क्या तैयारी किया है, क्या सीखे हैं आप लोग। तो यहाँ का आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, मुफ्त में लाइव क्लास लीजिए, मुफ्त में आप लोग इसकी PDF पाइए। अगर आपको लगता है सारी चीज़ें मुफ्त वाली हो गई तो आप लोग अगर मन हो तो उस कोचिंग को खरीद सकते हैं, उस पैक को खरीद सकते हैं जो आप कोर्स करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप लोग इंडिया 10 INDIA 10 बड़े अक्षरों में इस कोड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा। कहीं अगर आपसे कोड मांगता है तो
कोड हो गया, फिर रेफरल कोड हो गया, तो वरना अगर आपको जितना मुफ्त का इस्तेमाल करना है सारी चीज़ें कर लीजिए। लेकिन आपको लगता है कि आगे की तैयारी के लिए, जैसे देखिए पीसीएस की यहाँ बेहतरीन तैयारी कराई जा रही है। अपने उत्तर प्रदेश की चाहे भर्ती हो गई है पीसीएस की, या फिर किसी अन्य राज्य की, यहाँ तक कि ये संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की भी बहुत अच्छी तैयारी करा रहे हैं। तो इन सभी के लिए आप लोग यहाँ से कोचिंग कर सकते हैं। आपको मतलब कि बहुत टॉप, मतलब कि बिल्कुल उच्च स्तर के आपको मतलब अध्यापक मिल जाएंगे, जो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझा करके कि आपके मतलब दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाए, आपको अच्छे समझ में आ जाए, कहीं आपको और इधर उधर ना जाना पड़े। तो आप लोग यहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप लोग इंडिया 10 कोड का इस्तेमाल करिएगा, तो आपको उस कोर्स के लिए 10% की छूट मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ से अपनी तैयारी ज़रूर करिए।